हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए ट्रिक के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा चैप्टर है समय और कार्य। समय और कार्य। समय में जिस समय में आपको कार्य दिया गया है उस समय में वो कार्य होता है, उसे बोलते हैं समय और कार्य। तो इसका पहला सवाल है, राम किसी काम को 10 दिनों में, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में हमें इन दोनों संख्याओं का आंसर लेके इक्वल करना होता है कि दोनों का जो एक ही टेबल में कुछ संख्या ऐसे है दोनों में आए, इस प्रकार का हल करना है। जैसे यहाँ लिखा राम किसी काम को 10 दिन में, तो हमने लिखो राम 10 दिन, श्याम 15 दिन। इन दोनों की एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों के टेबल में पहाड़े में आता हो। तो दोस्तों, हम दोनों का आंसर लेते हैं। आंसर होता हमारे यहाँ पर 10 और 15 का। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, सेम टू सेम ऐसे ऐसे लिख दो आप। अगला पेरा 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 सेम पर सेम लिखो। 3 के टेबल में 15 आता है, कितनी बार? 5 बार, उसको उतार लो। अब 5 का लगेगा, 5 के पहाड़े 5 एक बार, 5 के पहाड़े 5। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर दो। इन तीनों का आपस में गुणा कर दो। 2 का पहाड़ा कितना? 6। 6 का पहाड़ा आने वाला कितना दोस्तों? आया कितना आपका? 30। बस यहाँ आप इसको लिख दो 30। ये कुल यूनिट आपका क्या है दोस्तों? आपका कुल यूनिट। 10 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है। ये कुल यूनिट हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब आप देखो कि राम 10 जो काम करता है उसको 30 यूनिट था, तो 10 के टेबल में 30 कितने बार आता है? तो आप बोलोगे 3 बार। 15 के टेबल में 30 कितनी बार आता है? तो आप बोलोगे दोस्तों 2 बार। मतलब राम 3 और श्याम 2, एक दिन में ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये एक दिन का कार्य है। एक दिन में राम 3 कार्य करता है और श्याम 2 कार्य। तो कुल यूनिट के पास कितनी है? 30। प्रश्न में अगर अकेले को पूछा है तो अकेले निकालेंगे, और दोनों को पूछा है तो दोनों। देखिए प्रश्न में क्या है, उन्होंने बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना है? 5। कुल यूनिट कितना था? तो कुल यूनिट आपका 30। और 30 में से आप मतलब ए भी आपको यहाँ लिख सकते हो राम प्लस श्याम, तो दिक्कत नहीं आएगा। 5 के टेबल में 30 कितनी बार दोस्तों? तो ये 6 बार। यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेगा। आया तो सामने। यहाँ पर एग्जाम वाला ए और बी भी दे सकता है। आप इसी ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करना है। चलते दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, यदि राम और श्याम, मतलब आप दोनों मिलकर काम करेगा। पहले अलग अलग काम था, दोनों मिलकर लिखा है राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में। आपको यह लिखना पड़ेगा राम प्लस श्याम कितना दोस्तों? 6। दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 6। राम उसी का मतलब इसी कार्य को राम अकेले की बात कर रहा है, राम अकेले की बात कर रहा है। राम उसी काम को वो कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। आप 10 दिन लिखो यहाँ पर। अभी आपको बोला था इन दोनों की ऐसी संख्या लेनी है दोनों के टेबल में आए, जिससे अच्छा आपका अगर एलसीएम लो यहाँ पर, यहाँ 6 और 10 का एलसीएम लो आप। 2 के टेबल में 6 3 बार, 2 के टेबल में 10 5 बार। अब आप यहाँ पर 3 का लगाओ, 3 के टेबल में 3 एक बार, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, सेम की स्थिति होता है। उसके बाद 5 टेबल में 1 और 5 पारे 5 एक बार। अब इनका आपस में आप गुणा करो, तो 2 का पारा 3 6, 6 का पारा 5 कितना दोस्तों?
30 कितना है दोस्तों 30, यहाँ आप लिखो 30, ये कुल यूनिट आपका। 6 के टेबल में 30 कितनी बार दोस्तों, तो 5 बार, कितनी बार, 5 बार। और 10 के टेबल में 30 कितना है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 3 बार। अब इस सवाल में एक बार प्लीज पढ़िए, ये बोले राम प्लस श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, जिसमें से इस 5 में से, इसमें से दोस्तों इस 5 में से वो राम अकेला 3 कार्य कर ले, मतलब इस 5 में से 3 कार्य कर ले, तो बचा कौन, श्याम। कौन बचा दोस्तों, श्याम। तो श्याम का कार्य आ गया यहाँ पर 2 कार्य श्याम का, अब लिख लो यहाँ पर श्याम, श्याम का कितना है 2। और श्याम के पास कुल यूनिट कितना है, कितना है दोस्तों 30 बटे में 2, कितना आ जाएगा श्याम का कार्य 15 दिन में। ये देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपको इस ट्रिक के मदद से करना है। यहाँ दोनों का अलग अलग हो जाएगा, यहाँ दोनों का साथ में आया। ऐसे सवाल कभी कभी 3 लोगों के भी पूछ लेते हैं, तो वो आप लोग टाइप में करते हैं। दोस्तों अगला सवाल जो हमारा है, इस प्रश्न में पूछा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसके पहले हमने अलग अलग व्यक्ति के दोनों मिलकर काम कर रहे थे, अब 3 लोग के काम आ गए। यहाँ नाम भी आ सकते हैं और एबीसी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उसी ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करना है। लिखना आपको ए कितना, तो ये 12, बी आपका है 15, सी कितना दोस्तों, 20। इन तीनों का एलसीएम लेके बताइए कितना आता है। इन तीनों का एलसीएम लेके बताइए दोस्तों कितना आता है, कितना आता है दोस्तों, कितना ऐसा लेना है कि तीनों का। आप 30 नहीं ले सकते, क्यों, 30 इसके टेबल में दोनों टेबल में नहीं आएगा। आप एक ऐसे लेनी है जो तीनों के टेबल में आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कितना, 6, कितना है दोस्तों 6। कुल काम कितना देगा, 6 यूनिट। कहां से आया 6, ये आपको पहले सवाल में मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बताता हूं। यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 15, यहाँ लिखना है दोस्तों कितना 20। 2 के टेबल में 12 6 बार, 15 नहीं आएगा, तो 15 सेम का सेम लिखोगे। 2 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा, 10। कैसे आता है मैं एक बार बताऊं, जैसे 2 के टेबल लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 दोस्तों ये क्या है 20। ठीक है, तो ये 1 बार, ये 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो हम लोग ये जो संख्या ये दोस्तों ये कितनी बार में आता है वो यहाँ लिखते हैं। बाकी हमको पता 2 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है यहाँ जैसे देखो 2 के टेबल में आता है कितनी बार में, देखो 12 आता है कितनी बार में, तो 6 लिख दिया हमने 6। 15 देखो 2 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता, नहीं लिखा हमने, सब के सेम बता दिया। 2 के टेबल में 20 कितनी बार, देखो 20 आता है कितनी बार दोस्तों 10, तो हमने ये लिखा है। आया समझ में आपको, करें हमने। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितनी बार, देखो 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार, ये 3 बार, तो ये 3 को हम यहाँ लिखना है, 15 नहीं आएगा। और 2 के टेबल में 10, देखो 10 कितनी बार आता है दोस्तों ये 5। ये उन विद्यार्थी थे जिनको कुछ आता ही नहीं हो, उनके लिए बेसिक ये ध्यान रखना है, ये इसलिए उनको समझा रहा हूँ। बाकी जो विद्यार्थी का उन्होंने भी इसका आंसर बता दिया होगा आप लोगों ने, अच्छी बात इसका आंसर आ गया आपको दोस्तों। तो आप देखते हैं 2 के टेबल में 10 कितनी बार दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पर 5 बार बस। अब देखो यहाँ पर 3 15 5 2 के टेबल में आते हैं, देखो आप किस करेंगे 3 का, और आप भी 3 के टेबल ऐसे बना लो वापस जैसे मैंने बनाया है। 3 के टेबल 3 1 बार 15 5 बार 5 नहीं आता, आप किसका लोगे दोस्तों यहाँ पर 5 का 1 बार, ये भी 1 बार दोस्तों, ये भी 1 बार, इनका आपस में गुणा करो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 का पारा 2 बोला 4, 4 का पारा 3 में बोला कितना दोस्तों, कितना 12, 12 का पारा 5 में बोले तो अपने कितना हुआ 7। इनका दोनों गुणा के 4, फिर 4 में 3 का गुणा कितना दोस्तों यहाँ पर, तो ये 12 और 12 गुणा के कितना है दोस्तों 7। ये ऐसा आपको करना है,
ठीक है दोस्तों, इस सवाल को आपने ध्यान रखना। अब 12 के टेबल में देखो कि 60 कितनी बार आता है, कितनी बार है दोस्तों, कितनी बार में 5 बार, आपने लिख दिया ना 5। 15 के टेबल में 60 4 बार, और 20 के टेबल में आपका ये 60 कितनी बार दोस्तों, 3 बार। अब प्रश्न में क्या बोला है उस बात को ध्यान रखिए, तो इसमें बोला है तीनों मिलकर, लिखा है यहाँ पर तीनों मिलकर, क्या बोला दोस्तों, तीनों मिलकर इस आलेख को कब, इनको आपस में जोड़ेंगे हम, तो आपको कितना होगा दोस्तों, कितना हुआ 12, 9 और 3 कितना दोस्तों, ये 12। कुल यूनिट कितना था, तीनों का है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का है दोस्तों, ये कुल यूनिट आपका 60 है। अब इसको हम काटते हैं तो कितना है दोस्तों, जिसका 12 पंजे कितना, 12 पंजे 60, मतलब इन तीनों मिलकर 60 इस काम को पूरा कर सकते हैं। ये 12 दिन है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है कुल काम जो दिया है उसको डिवाइड करने के बाद जो दिन आते हैं वही इसका आंसर होता है। देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को भी आपको ऐसे ही करना है एडिशन के माध्यम से। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में, तथा सी और ए उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी सवाल में मिल के दोनों दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त है कि वो अगली बार भी दूसरे दोस्त के साथ जाके काम कर रहा है, तो आपको 3 लोगों के बताने, लेकिन यहाँ पर अगर काम करेगा तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जो दोस्त है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें तीनों लोगों के निकालना है कि उस काम को कितने देर में करते हैं दोस्तों। इसको भी सर्च ट्री के माध्यम से सवाल हल करते हैं। हमको पहले लिखना पड़ेगा a प्लस बी कितना 6, b प्लस सी कितना दोस्तों 10, और c प्लस a कितना है दोस्तों आपका, तो 12। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि इन तीनों को एक ऐसी संख्या लेने की तीनों के पाढ़े में आते हैं। आपने अब निकाल लिया होगा कितना है दोस्तों, कितना 6, कितना है दोस्तों 6, कुल यूनिट कितना है दोस्तों आपका 6। तो 6 कैसे है मैंने बार बार बता नहीं सकता, नहीं क्योंकि मैंने जितनी पहले वाले सवाल में मैंने बता दी एल्सियम कैसे लेना है, अब इसके माध्यम से इसका एल्सियम लेना सीख जाओ। अब 6 के टेबल में 60 कितनी बार दोस्तों, कितनी बार, तो ये 10 बार। 10 के टेबल में 60 कितनी बार दोस्तों, तो आप बोलोगे 6 बार। और 5 के टेबल 12 के टेबल में 60 कितनी बार दोस्तों, 5 बार। अब हम लोग बोला तीनों मिलकर, देखो यहाँ पर ए बी दोनों पार्टनर, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते दो प्लस प्लस करेंगे इक्वल करके आप बाहर कर दो 2 a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके आप लिख सकते हो यहाँ पर इस 2 21 कुल यूनिट ये है। लेकिन मैं सरल ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल आपको कि ऐसा कुछ नहीं करना, एक सरल ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर लोगे आप। अब इनको जोड़ो कितना दोस्तों, कितना आया 21। जब भी इस प्रकार सवाल में तीनों मिलकर कभी सवाल क्या बोले वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन, तीनों मिलकर दोस्तों फिर से बोलो, एक अकेला का बी अकेला या सी उसमें करना ऐसे ट्रिक से, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जिस संख्या का मैं मल्टीप्लाई करने वाला ना उस संख्या को आपको डिवाइड करना है। जब अकेले का पूछे ए या बी सी का, लेकिन तीनों का पूछे दोस्तों तो इस ट्रिक के माध्यम से इसको हल करेंगे। देखो क्या करना, कुल यूनिट कितना आपका कितना है 6, भाई इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो बटे में तो कितना 21, इस 2 का, क्योंकि तीनों मिलकर करें इसमें दो लोग साथ में दो लोगों का, लेकिन आप ए का बी और सी का जब पूछता है ना इसी 2 का इसमें भाग देना बस, और फिर आप आराम से निकाल लोगे। मैं अभी अगले साल में आपको बताऊंगा। आया समझ में क्या करना है, जब दोनों ए बी सी से आए ना तो हम कुल यूनिट जो कुल यूनिट ना उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो,
कितने का मल्टीप्लाई होगा 2 का, और जितने कुल है उनको बटे नहीं देना, और इसको पे काटा काटी करोगे आप इसका आंसर आएगा। इनमें फिर कोनो ए या बी या सी अकेला पूछेगा तो दोस्तों ये दो का जो मैं मल्टीप्लाई करूं कुल यूनिट में कुछ नहीं करना है, ये दो का जो दिखना है आपको इसको इससे डिवाइड करना है, जो मैं अगले सवाल में आपको समझा दूंगा। चलिए इस सवाल में हमने देखा कि 3 के टेबल में 7 बार और 3 के टेबल में दोस्तों ये 20 बार, और 20 का टेबल अगर 2 बार पढ़े कितना है 40/7। या तो ऑप्शन ये हो तो ये ठीक है, नहीं तो इसका मिश्र भिन्न भी बने, ये भिन्न है। मिश्र भिन्न कैसे बनेगा, आपको 40 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 का टेबल 5 में बोलोगे तो 35 कितना से बचा 5, मतलब आपने 7 का टेबल 5 बार बोला, 35 से कितना बचा दोस्तों 5 ना। आप इतने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को ऐसा हल करना है। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है ए और बी। आप देख रहे हो कि अभी जस्ट इस प्रकार के सवाल हमने किया था, लेकिन मैंने बोला था कि उस सवाल में कुछ अंतर है। देखते हैं, इसमें बोला ए बी 6 दिन में काम कर रहा, बी सी 9 दिन में काम कर रहा है, तथा सी 12 दिनों में काम कर रहा है, तो बी अकेला। दोस्तों कहा था ना मैंने इसके पहले आपने तीनों ने मिलकर, और मैंने बोला तीनों में क्या करना, और मैंने बोला जब अकेला पूछेगा तो हमें क्या करना। देखो दोस्तों ये पूछा तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करे, यहाँ बी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता हो, सी भी। मैं आपको ट्री के माध्यम से सारे पदों को कैसे निकालना है पहले लिखेंगे हम यहाँ पर ए प्लस बी कितना दोस्तों 6, बी प्लस सी कितना दोस्तों 9, सी प्लस ए कितना दोस्तों 12। उन तीनों का आपको क्या लेना है एलसीएम। क्या लेना है दोस्तों एलसीएम। कितना है दोस्तों कितना 36। कितना दोस्तों 36। ये कुल यूनिट हमारा होगा कितना दोस्तों 36। 6 के टेबल में 36 6 बार, 9 के टेबल में 36 4 बार, 12 के टेबल में 36 दोस्तों 3 बार। एक दिन का कार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लस ही करना तीनों साथ में, ये हमने प्लस किया कितना दोस्तों 13। और मैंने क्या बोला था अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो इसके साथ में 2 का गुणा करना है, लेकिन जब ए का या बी का या फिर सी का किसी का भी अकेला शब्द आता है, ये अकेला ये शब्द आया, मैंने बोला जो 2 का गुणा इसमें करें तो 2 से क्या करें इसको भाग, हम 2 से इसको भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 6.5, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6.5 का करते हैं। पूछा किसका दोस्तों बी का, किसका बी। देखो दोस्तों 20 में भी है, 20 में भी है, 20 में है क्या नहीं है, इसको उठा लो क्या लिखना है ए प्लस बी प्लस सी कितना काम है 6.5, और ए सी का कार्य कितना दोस्तों ए सी का कार्य कितना है, देखो ए और सी का कार्य कितना, देखो ए सी का कार्य कितना है यहाँ पर 3, यहाँ लिखो 3 प्लस बी 6.5, बी को ये रहने दो 6.5 में से 3 को घटा दो दोस्तों कितना आएगा बी का, तो आएगा पर 3.5 कितना आएगा 3.5। ऑप्शन में 3.5 होगा, आप लगा लेकिन ये भी गलत है। क्यों, मैंने क्या बोला कि कुल यूनिट से डिवाइड होने के बाद ए और बी सी का निकलता है। देखो दोस्तों कुल कितना यूनिट है, कुल कितना यूनिट है 36 बटे में 3.5, ये दशमलव हटाएंगे ये 10, और 5 के टेबल में 10 कितनी बार, ये 2 बार, 5 के टेबल में कितना दोस्तों 7 बार। अब इनका कटने वाला नहीं, अब इसका आपस में गुणा करो कितना है दोस्तों, तो ये 72/7। अब ऑप्शन को ये भिन्न है, अब मिश्र भिन्न बदल दे इसको, मिश्र भिन्न बदल कितना है दोस्तों, तो ये आएगा 7 का टेबल 10 बार 70 और 2 72 दिनों में। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ लिखना 72 उसको डिवाइड करना 7 से, एक बार गया, देखो दोस्तों फिर एक बार मतलब या तो 7 से बड़ी मतलब 8 होती तो ठीक है, लेकिन अगर
7 से छोटी संख्या होती है 6 5 4 3 2। तो दोस्तों आपको इसको 10 बार लेना है। कितनी बार लेना पड़ेगा? 10 बार, क्योंकि छोटी पड़ती है संख्या तो ये है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं तो उनके दशमलव लगा के इसका आंसर ले लो, गलत हो जाता है। इसको 10 बार करेंगे कितना का 70 से कितना बचा 2। ये देखा दोस्तों। आप उस ट्रिक्स के माध्यम से इस सवाल को कर सकते हो जो इसके पहले हमने किया था, तीनों मिलकर 2 का मल्टीप्लाई किया था, उसी 2 का डिवाइड करेंगे। ये भी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन मेरे पास जो ट्रिक है जो कम समय में आप कर सकते हो तो ये वाली ट्रिक। आप इससे बी, अभी बी का पूछा, बी ए और सी का कुछ नहीं करना, आप यहीं पर कर दो। आप चाहो तो बहुत सारे दोस्तों सारे इसमें यहीं से कैसे आप बोलो कुल कितना 6.5, 6.5 यहाँ से इसको घटा दो 6.5 तो कितना आएगा आपको 0.5। लेकिन ये कौन पता आपको? यहाँ एक बी का कर दिया, किसका होगा दोस्तों? सी का। देखा आपने? कुछ ही सेकंड इसको अब यहाँ पर 6.5 हुआ, कितना आएगा 2 दोस्तों कितना आएगा 5। लेकिन किसका ये? यहाँ बी और सी है, कौन नहीं है? एक, ये एक आ गया। अगला देखो क्या लिखा है, यहाँ आ गया 6.5, कितना बचा दोस्तों 3.5। यहाँ पर कौन नहीं है? बी। ये देखो क्या बहुत कम समय में इसको हल कर दोगे। आपको ये भी नहीं करना, लेकिन एक बेसिक समझाने के लिए और ट्रिक आपके पास है। क्या करना है, ये आपकी यूनिट का कुल बच गया। अगर सी का पूछता तो कुल यूनिट अपने पास 36 थी, 5 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में ये 10 आ जाएगा, और ये ऐसे काटेंगे तो ये 72। उसके बाद अगर आप उसको ए को भी निकालना चाहो तो ये 36 कुल काम है, और 2.5 है दोस्तों, इसको अगर हटाएंगे तो ये 10, ये 2 बार ये 5, वही 72/5। इसको अब बी में बदलेंगे, और अब इस बी का मैंने बता दिया, आप चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पर 1 बार 5 कितना बचा 2, 4 बार 20 कितना दोस्तों? ये 14 बार बोला, इसका बाद 2 से ये इसका आंसर। कुछ ही सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो या फिर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने अभी देखे सवाल बहुत सारे, एक उस सवाल में से इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, और इसमें क्या दिया जाता है मूल्य। एक बच्चे को डाउट हो जाता है कि ये मूल्य आ जाने के कारण ट्रिक चेंज हो जाती है, लेकिन मैं बोला उसी ट्रिक के माध्यम से आपको इस सवाल को भी हल करना है। आप सवाल को पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए, और जो तीनों मिलकर 1400 रुपये बोल रहे वो तीनों की वैल्यू निकल जाएगी उसी एलसीएम के द्वारा। देखते हैं दोस्तों कैसे। जैसे ए लिखा है इसने 1 5 दोस्तों, बी 10 और सी 20। ये दोस्तों पूरा का हम तीनों को क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम, कितना आएगा? कितना दोस्तों आप बताएं कितना होगा दोस्तों 20। 20 एक ऐसी यूनिट है, 20 एक ऐसी यूनिट है जो तीनों के टेबल में आती है 20। कुल यूनिट कितनी है 20। ओके दोस्तों, अब ये 20 1400 बार मार देना दोस्तों। अभी ये तो सिर्फ यूनिट है इनकी। अब इनको 5 टेबल में 20 4 बार, 10 के टेबल में 20 2 बार, 20 के टेबल में 20 1 बार। तीनों में यहाँ पूछा ना तीनों को करेंगे दोस्तों, देखा तीनों मिलकर सारे को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना है दोस्तों ये 7। बस इस 7 के बराबर होगा कितने रुपए उनके, ये 1400। और जिसका पूछा उसका तो या ए का बी का सी का किसी का रख सकते हो, यहाँ पर नहीं रखो तो इसको काट दो आप। 7 के टेबल से 14 7 एकम 7 और ये कितनी बार दोस्तों एक दिन में कितने रुपए कमा जाता है ये? एक दिन में एक यूनिट का जो वैल्यू है एक यूनिट की कर सकते हो या फिर एक दिन में 200 रुपए। अब इस 200 इसमें गुणा कर दो तो ये 800 रुपए एक आ जाएगा। अब 200 का गुणा इसमें कर दो दोस्तों तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो 200 गुणा इसमें कर दो दोस्तों कितना आएगा 200। लेकिन हमें प्रश्न किसका पूछा है, देखो इधर किसका है दोस्तों ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है हमारा 800 का आंसर हमारा कौन सा आ गया 800। देखा दोस्तों
उसी तरीके के माध्यम से हम इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं। एग्जाम में हमेशा यहाँ पर मूल्य देकर पूछा, कभी कभी मूल्य ए या बी का भी दे दे तो हमें वहां पर सिर्फ इसकी वैल्यू लेके करना है। अब उसका भी आंसर इसी तरीके से माध्यम से निकाल सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवाल को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।